कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। जिस प्रकार से पहली तरीके की अगर बात करें, जब शुरुआत में कोविड था तो वहाँ पर जो है यंत्रणा को लेकर, उपचार यंत्रणा को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब जो है दूसरी वेव आई है जिसके से परिस्थिति शहर में बिगड़ चुकी है। कल ही जो देखे कि 200 से अधिक जो है मामले शहर में आए, जो कि अब तक के सर्वाधिक मामले हैं दूसरी वेव के बाद। तो जिस तरीके से आपने भी फील्ड में देखा है कि कई जगह से आपने भी कहा कि दिक्कतें आ रही है लोगों को उपचार में, रिपोर्ट में, तो किस तरीके की चीज़ें जो है आपने जनरली देखी है? अब ये दूसरी लाट आई हुई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दूसरी लाट जो है ये पहली लाट से ज़्यादा भयंकर है, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा तौर पर बाहर आ रहे हैं और हॉस्पिटल से जो जानकारी मिल रही है रिकवरी रेट भी कम है और डेथ रेशियो भी बढ़ने की संभावना है। अब जब पहली लाट थी तो हम समझ सकते थे कि प्रशासन को प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं था, चीज़ें समझ नहीं रही थी, प्रोटोकॉल समझ नहीं रहे थे, तब जो परेशानियाँ थी वो थी। लेकिन इस बार भी वो सेम परेशानियों का हम सामना कर रहे हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहली बार से प्रशासन ने यहाँ पर कोई भी सबक नहीं लिया। पहले लाट में भी रिपोर्ट में डिले हो रही थी, रिपोर्ट लेट आ रही थी और जो पेशेंट है उनको सही समय पर उपचार नहीं मिल रहा था। वही सेम चीज़ें आज हमें देखने मिल रही है। आज भी रिपोर्ट 5-6 दिन तक नहीं आ रही है। कुछ जगह तो RT-PCR करने से मना कर दिया है कि अब बाद में आइए या प्राइवेट से कीजिए, ऐसा तक सेंटर्स में कहा जा रहा है। तो ये पूरी तरह से मुझे ऐसा लगता है ये प्रशासन की नाकामयाबी भी है, क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। दूसरी बात, पिछले लाट में भी हम ये कह रहे थे कि जो पेशेंट आपके पास आते हैं, जो ब्रीथलेस है, जो सस्पेक्टेड है, अगर उनकी टेस्ट आप करते हो, रिपोर्ट आने में अगर 4-5 दिन का समय है, तो ये 4-5 दिन तक इस पेशेंट का उपचार कहाँ होगा और कैसे होगा। इसके लिए मुंबई के स्तर पर, मुंबई में जिस तरह से कोविड हॉस्पिटल्स में 2 पार्ट किए हुए हैं, एक सस्पेक्टेड कोविड और एक कोविड। अगर आपके पास ब्रीथलेस कोई पेशेंट आता है, अगर वो सस्पेक्टेड है, रिपोर्ट आने में देर है, तो उसको सस्पेक्टेड कोविड में रखा जाता है और जैसे ही रिपोर्ट आती है उसकी पॉजिटिव, तो उसे कोविड में डाला जाता है। अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उसे नॉन कोविड में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई यंत्रणा नहीं है। हम, मेरे जैसे और कोई समाज सेवी है जो पहले जब से कोविड आया तब से इसमें काम कर रहे हैं, ये हम कई बार प्रशासन को, डॉक्टर्स को, आयुक्तों को, सत्ताधारियों को कुछ सूचनाएं दे रहे हैं, लेकिन हमारे सूचनाओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं और पेशेंट आज आप देख रहे हो कि खस्ता हाल है, पेशेंट को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज की अगर मैं बात करूँ, उल्लासनगर शहर में उल्लासनगर मनपा की ओर से हमारा तहसीलदार शुरू है और प्लैटिनम 2 ही जगह पर बेड उपलब्ध है। उसमें भी शॉर्टेज है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे। जो रेड क्रॉस है वहाँ पर टेस्टिंग हो रहे हैं, लेकिन अंदर रखने के लिए व्यवस्था नहीं है। जो स्टेबल पेशेंट है पे पॉजिटिव, उनको रखा जा रहा है, लेकिन जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऐसे पेशेंट को वहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप बात करो, अगर तथ्य अगर आप प्रशासन के सामने नहीं रखोगे और प्रशासन को नहीं जगाओगे, और हम इस तरह से लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते और लोगों को इस तरह से खस्ता हाल नहीं देख सकते। अगर सच बताना अगर गुनाह है, अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, तो हम उसके लिए जेल भी जाने को तैयार है। हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि इसके पीछे हमारा कोई निजी मकसद नहीं है, या हम जो कह रहे, जो एलिगेशंस इन पर लगा रहे, अगर वो झूठ है तो फिर हम पर गुनाह दाखिल करें और वो साबित करें कि वो गलत है। क्योंकि रेड क्रॉस में भी अभी जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ, रेड क्रॉस का ऑक्सीजन प्लांट बंद है, वहां पर केवल स्टेबल पेशेंट को रखा जा रहा है, जिनके वो भी एंटीजन पॉजिटिव आ रहे हैं। तो उनका क्या, जो सस्पेक्टेड है, उनका क्या, जो ब्रीथलेस है, उनका क्या, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। आज मैं बताऊं, शहर में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, इनके पास बेड नहीं है, तो प्राइवेट में अपना सोना गिरवी रखकर या कहीं से उधार पैसे लेकर अपना इलाज कर रहे, अपने लोगों को बचा रहे। पेशेंट के साथ साथ उनके रिश्तेदारों को बहुत बुरा हाल है। अगर ये बताना गुनाह है तो ये गुनाह हम अपने सर पे लेने के लिए तैयार हैं। किस तरीके की प्रशासन से बातचीत, कुछ पत्र व्यवहार हुआ होगा, किन चीज़ों को बदलाव में लाना चाहिए, आपके कुछ सुझाव होंगे? बिल्कुल, प्रशासन को हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि आपको सस्पेक्टेड के लिए उपाय योजना करनी चाहिए। जो भी सेंटर्स हमारे पास थे, अपने तुरंत अपने जो मैटरनिटी, एक्चुअली देखा जाए तो मैटरनिटी के ICU बेड बहुत अच्छे थे, वहाँ के डॉक्टर और अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही थी, जो उन्होंने बंद करके रखा था, अभी शुरू नहीं हुआ है। तो हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप मैटरनिटी को शुरू करें, जल्द से जल्द आप टाउन हॉल को शुरू करें। जो भी हमने प्रीमाइसेस एक्वायर किए थे, वहाँ पर ऑक्सीजन बेड आप अवेलेबल करें और लोगों को सही समय
पर उनको उपचार देवे। रेमडेसिविर जो हमारे पास जो इंजेक्शन अवेलेबल है हमारे शहर के लोगों को वो पहुंचाना, वो प्रोवाइड करना, ये हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी। दूसरी बात, ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। आज की अगर मैं बात करता हूँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो उपचार हो रहे, क्रिटिकेयर हो चाहे एसएन हो या और भी कोई हॉस्पिटल्स है, उनके पास भी ऑक्सीजन कमी के चलते वो वहाँ से पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं। प्रशासन का ये भी यहाँ पर कर्तव्य बनता है कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट कर रहा है तो उनको ऑक्सीजन सप्लाई कराना, ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। आयुक्त देशमुख साहब ने उस समय काफ़ी अच्छा काम किया था और उसके बाद भी जो आयुक्त है वो भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। देशमुख साहब से लेकर अब तक काफ़ी बड़े पैमाने पर हमने प्रॉपर्टीज़ अधिग्रहण की थी। उसमें टाउन हॉल था, उसमें राधा स्वामी है, उसमें अभ्यासिका है, मैटरनिटी है, उसमें वेदांता है, तहसीलदार है। ये जो प्रॉपर्टीज़ थे ये यहाँ पर हमने हमारे सेटअप्स लगाए थे, काफ़ी उस पर खर्चा हुआ था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अगर तहसीलदार और छोड़े तो बाकी जहाँ पर भी सेटअप लगाए थे अब वो सारे सेटअप निकाल दिए गए हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार बार बार आगाह कर रही थी कि दूसरी लाट आने वाली है, हमें प्रिपेयर रहना है, उसके लिए पूरी तैयारी के साथ रहना है। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रशासन ने ये सारे सेटअप्स वहाँ से निकाल दिए। अब प्रशासन हमें जब बेड कम पड़ रहे तब हमारी भागदौड़ हो रही है, तो ये निकाले क्यों? अच्छा निकाले तो निकाले। अब मेरा ये सवाल है प्रशासन से कि जितना लाखों करोड़ों का खर्चा आपने वो सेटअप लगाने में किया था, वो सारे सेटअप निकाल दिए हैं, तो क्या आप फिर से वो सेटअप लगाने के लिए हमें एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा? अगर ये हो रहा है तो ये बहुत गलत है और आयुक्तों को इसका आप जवाब देना पड़ेगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।